स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान ने अब डंके की चोट पर इजराइल पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि ओमान में हुई अमेरिका और ईरान की मीटिंग पूरी तरह से फेल हुई है और इसके बाद से ईरान के तेवर अब बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू 11 फरवरी को वॉशिंगटन जा रहे हैं और नेतन्याहू को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान बहुत बड़ा मिसाइल हमला इजराइल पर अब करने जा रहा है। We will not allow this threat to continue. We are with you. We will respond. You have to face severe consequences. वॉशिंगटन में ईरानी युद्ध, मिसाइल मैन खामनेई का चैलेंज। ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم. ईरान पर क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है, इस पर अभी भी पुख्ता तौर पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ओमान में क्या अमेरिका और ईरान की वार्ता फेल हो गई है, इसे लेकर हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ओमान के मस्कट में हुई मीटिंग के फेल होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बुधवार यानी 11 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ उसकी मिसाइल हमले की क्षमता को शून्य कर दिया जाए। ताकि ईरान जून 2025 जैसा मिसाइल हमला इजराइल पर न कर पाए। खबर है कि वॉशिंगटन में ईरान पर बड़े हमले के आदेश पर मोहर लग सकती है। इधर पिछले 3 हफ्तों से अमेरिका का जंगी युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 की स्थिति इस वक्त ईरान के बेहद करीब बताई जा रही है। ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG उत्तरी अरब सागर में तैनात है। ये ओमान के तट से दूर और ईरान के समुद्री सीमा से एक सुरक्षित दूरी पर इंटरनेशनल वाटर्स में गश्त कर रहा है। ये ईरान के तट से लगभग 300 से 500 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि 3 फरवरी 2026 को एक ईरानी ड्रोन शाहिद 129, जिसका अपडेटेड वर्जन शाहिद 139 है, वो इसके काफी करीब पहुंच गया था, जिसके बाद इसे अमेरिकी F-35C जेट्स ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। इजराइल को ईरान के परमाणु हथियारों से ज्यादा उसकी मिसाइलों का खौफ है, जो इजराइल के वजूद के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन में 11 फरवरी 2026 को ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी मीटिंग ईरान पर हमले को लेकर होने जा रही है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के 3 मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला, ओमान वार्ता पर असंतोष। 6 फरवरी 2026 को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हुई। ट्रंप इसे बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका कोई ऐसा समझौता ना कर ले जिससे ईरान को फिर से मजबूत होने का मौका मिले। वो ट्रंप को ये समझाने जा रहे हैं कि समझौते में ईरान की मिसाइलों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल होना चाहिए। दूसरी वजह,
दूसरे दौर के हमले की योजना। जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद इजराइल अब दूसरे दौर के हमलों की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ट्रंप के सामने 4 सैन्य विकल्प रख सकते हैं। पहला है ईरान पर केवल इजराइल सीधा हमला करे, अमेरिका बाहर से सपोर्ट करे। दूसरा है सीमित अमेरिकी मदद के साथ इजरायली हमला। तीसरा है अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन या यूं कहें कि ज्वाइंट अटैक। और चौथा है ईरान के भीतर लक्ष्यों पर सीधा अमेरिकी हमला। इसके साथ ही नेतन्याहू चाहते हैं कि ट्रंप ईरान के तेल व्यापार और धन के स्रोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दे, जिससे ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्ला, हमास और हुथी को पैसा ना भेज सके। इजराइल का मानना है कि कूटनीति केवल ईरान को समय दे रही है। इजरायली खुफिया इनपुट का दावा है कि ईरान परमाणु दहलीज के इतने करीब है कि अगर अभी हमला नहीं किया गया तो भविष्य में उसे रोकना असंभव होगा। इधर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल को अपना पहला निशाना बनाएगा। این که به ما گفتش میشد در طول سالها هنوز هم میشه که شما حق ندارید غنیسازی کنید. غنیسازی صفر. چرا؟ چون ما نگرانید. ما آمادیم نگرانی ها رو رفع میکنیم. سوال هست جواب میدیم. اعتماد وجود نداره اعتماد ایجاد میکنیم. इजराइल पर हमले को तैयार ईरान की गरीब क्रूज मिसाइल। ईरान का ड्रोन बेड़ा आज दुनिया के सबसे घातक और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफायती सैन्य हथियारों में से एक माना जाता है। ईरान ने अपने ड्रोन बेड़े को न केवल आधुनिक बनाया बल्कि हाल ही में 1000 नए रणनीतिक ड्रोन अपनी सेना में शामिल किए हैं। जनवरी और फरवरी 2026 के खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन अक्सर अपना रडार और ट्रैकिंग सिस्टम यानी EIS बंद कर देता है। इसे मिलिट्री भाषा में गोइंग डार्क यानी डार्क जोन कहते हैं ताकि उसकी लोकेशन पता ना चल सके। लेकिन ईरान भी जंग का जबरदस्त बाजीगर निकला है। इजरायली और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें बेहद खौफनाक हैं। जरा इन आंकड़ों और आकलन को देखिए। ईरान की तरफ से हमला होगा, इसे लेकर इजराइल के पास क्या क्या खुफिया इनपुट हैं, जरा वो भी जान लीजिए। इजरायली खुफिया एजेंसियों मोसाद और IDF खुफिया एजेंसी ने ट्रंप को सौंपने के लिए एक विस्तृत स्लाइड डेक और डोजियर तैयार किया है, जिसे लेकर कई दावे किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान उन परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज को फिर से सक्रिय कर रहा है, जिन्हें जून 2025 में बमबारी से नष्ट कर दिया गया था। वे अब और ज्यादा उन्नत सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान हर महीने 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। अभी करीब 300 मिसाइलें हर 30 दिन में बन रही है, जो आने वाले दिनों में 30 दिन में 3000 मिसाइल बनाने तक पहुंचने वाली है। इजराइल के पास सबूत है कि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह को फिर से लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस कर रहा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र है कि ईरान अभी भी अमेरिका और इजरायली नेताओं, जिनमें ट्रंप भी शामिल हैं, इन्हीं को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है, जिसका मकसद जून 2025 की हार का बदला लेना है। इजराइल का मानना है कि कूटनीति केवल ईरान को समय दे रही है। उनके खुफिया इनपुट कहते हैं कि ईरान परमाणु दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ईरान के पास अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग श्रेणियों के ड्रोन हैं, जो इजराइल के लिए किसी काल से कम नहीं हैं। इजराइल को ईरान की परमाणु क्षमता से ज्यादा ईरानी मिसाइल और ड्रोन का खौफ है, जो मधुमक्खियों के झुंड की तरह से हमला कर सकते हैं। ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को गरीबों की क्रूज मिसाइल कहा जाता है।